वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ लव स्टोरीज। मैं हूं आपकी स्टोरी टेलर शुभ और आप सुन रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट मैरिज एपिसोड 25। आई एम सॉरी कि आप सबको इतने दिनों का वेट करना पड़ा। वैसे तो मैं 3 दिन बिजी थी, उन 3 दिन मैंने स्टोरी अपलोड की। कल मैं ट्रैवल कर रही थी तो रिकॉर्ड कैसे करती, तो इसलिए आपको वेट करना पड़ा। आई एम वेरी वेरी सॉरी एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। चलिए हम स्टोरी की तरफ आगे बढ़ते हैं बिना आपका टाइम वेस्ट किए। तो आपने एपिसोड 24 में इनके सुना कि आकृति और अनाया के बीच की जो दूरियां हैं वो ख़त्म हो रही थी और इनके बीच की नज़दीकियाँ बढ़ रही थी। बारिश में ये दोनों भी भीगते हैं। अनाया भीगना तो नहीं चाहती थी, पर आकृति की वजह से उसे भीगना पड़ता है। और फिर आकृति इन दोनों के लिए अदरक वाली चाय लेकर आती है और ये दोनों भी साथ में चाय पीने के लिए बैठ जाते हैं। अब आगे सुनते हैं। आकृति के जो बाल हैं वो गीले थे, उनसे अभी भी हल्की हल्की पानी की जो बूंदें हैं वो टपक रही थी। आकृति अपने दोनों हाथों से कप को पकड़कर चाय पी रही थी। जो उसके होठ हैं वो चाय के कप को छू रहे थे। अनाया बस उसे ही देख रही थी। अनाया की नज़रें आकृति के चेहरे पर टिकी हुई थी। अभी भी बारिश की हल्की हल्की बूंदें बाहर गिर रही थी। ये दोनों घर पर अकेले थे और एक साथ बैठे हुए थे। आकृति का पूरा ध्यान तो चाय पर था, पर अनाया का पूरा ध्यान आकृति पर था। आकृति जो है वो अनाया की तरफ देखती है, तभी जो अनाया है वो थोड़ा सा हड़बड़ा जाती है और वो जल्दी जल्दी से अपनी चाय पीती है। और जैसे ही वो चाय पीती है उसकी जीभ जल जाती है। आकृति कहती है क्या हुआ? अनाया कहती है वो चाय ज़्यादा गर्म थी। आकृति कहती है तो आपसे किसने कहा कि आप इतनी जल्दी जल्दी चाय पीजिए? कहाँ ध्यान है आपका? तो अनाया कहती है वो सर्दी लग रही है ना, हाँ इसलिए। तो आकृति हंसती है और कहती है आपकी तरह पागल कोई नहीं हो सकता। अनाया जो है मन में सोचती है हाँ वो तो नहीं हो सकता, जिसके सामने इतना खूबसूरत इंसान बैठा हो वो पागल ना हो तो क्या हो। तभी जो आकृति है वो कहती है आप फिर कुछ सोचने लगी, चाय पीजिए ना। तो अनाया कहती है हाँ, और वो जो है अपनी चाय पीने लगती है। यहाँ जो आकृति है वो भी अपनी चाय ख़त्म करती है। अनाया धीरे धीरे आकृति को देखते हुए अपनी चाय पी रही थी। आकृति की चाय ख़त्म होने के बाद वो वहाँ से उठती है और अनाया के पास आती है। अनाया के पास आकर वो खड़ी हो जाती है और कहती है आपकी चाय ख़त्म हो गई। तो अनाया कप को होठों से लगाकर उसके तरफ देखती है और कहती है अभी नहीं, अभी थोड़ी बाकी है। तो तभी आकृति हल्की से उसकी तरफ झुकती है और उसके कप में देखती है चाय ख़त्म हो चुकी थी। तो अनाया पी क्या रही है? तभी जो आकृति है वो कहती है पर आपकी चाय तो ख़त्म हो चुकी है। अनाया कहती है क्या क्या नहीं तो, और वो कप को देखती है तो चाय तो सच में ख़त्म हो चुकी थी। अनाया कहती है वो मुझे लगा थोड़ी और बाकी है, मिलेगी क्या? तो आकृति कहती है जी नहीं, इतनी ही थी। तो अनाया कहती है ओके, और वो जो है उस कप को वहाँ आकृति को पकड़ाती है और कहती है मैं रख देती हूँ। आकृति जो है वो उससे कप लेकर वहाँ से किचन में चली जाती है। किचन में जाकर सिंक में वो कप रखती है। तभी अनाया भी उसके पीछे पीछे आती है और वहाँ आकर जो है जो कप उसने रखा था उसे वॉश करने लगती है। आकृति कहती है हो जाएगा ये वॉश। अनाया कहती है नहीं नहीं, ऐसे क्यों किसी के लिए काम छोड़ना, मैं खुद कर देती हूँ। तो जो आकृति है वो कहती है खाने में क्या बनाना है? अनाया कहती है आप जो चाहें वो बना सकती हैं, वरना एक काम करते हैं मैं ऑर्डर कर देती हूँ। तो जो आकृति है वो कहती है नहीं नहीं मैं बना लूँगी, आप बताइए क्या खाना है। तो जो अनाया है वो कुछ देर सोचती है और कहती है ठीक है तो दाल राइस बना लीजिए। तो आकृति कहती है आप दाल राइस में सेटिस्फाइड है? अनाया कहती है हाँ, तो रोज़ रोज़ बिरयानी किसे खानी है? तो आकृति कहती है कुछ कहा? अनाया कहती है नहीं, दाल चावल से बेहतर क्या ही हो सकता है। तो आकृति जो है वो उसके तरफ देखती है और सोचती है ये कुछ ऑकवर्ड बिहेव नहीं कर रही है। जब से बारिश में भीगा है तब से लगता है पानी सर पे चढ़ गया है। अनाया कहती है मैंने क्या किया जो आप मुझे इस तरह देख रही हैं? आकृति कहती है कुछ नहीं, लगता है आपको एक बार और बारिश में नहाना पड़ेगा। अनाया कहती मतलब? आकृति कहती है कुछ भी नहीं, जाइए आप रूम में, मैं बनाती हूँ।
अनाया कहती नहीं, मैं हेल्प कर दूंगी आपकी। तो जो आकृति है उसे कहती है जी नहीं, मुझे कोई हेल्प नहीं चाहिए आपकी, आप जाइए यहाँ से। और वो अनाया को जानबूझकर वहाँ से रूम में भेज देती है। इनके बीच में दोस्ती हो चुकी थी। इन दोनों ने एक दूसरे को इतना हक दे दिया था कि दोनों में से कोई भी एक दूसरे को इनकी गलती पर टोक सकता था। अब यहाँ जो अनाया है वो सोफे पर बैठी हुई थी। तभी उसे याद आता है कि उसे कोई काम करना है। वो फटाफट अपना लैपटॉप ओपन करती है और अपना काम करने लग जाती है। और तभी आकृति जो है वो रूम में आती है। आकृति देखती है कि अनाया जो है बड़े ही ध्यान से अपना काम कर रही है। आकृति वहाँ आकर अनाया से कहती है मैंने डिनर बना दिया है। तो अनाया उसकी तरफ देखती है और कहती है थैंक्स। जिसके बाद जो आकृति है वो बेड पर जाकर बैठ जाती है। अब वो अपना फ़ोन उठाती है और कुछ काम करने लग जाती है। जिसके बाद जो आकृति है वो अनाया की तरफ देखती है। फिर वो वहाँ से उठती है, फ़ोन बेड पर ही रखती है और अनाया की कबर्ड के पास जाकर खड़ी हो जाती है। उसे ओपन करती है और जो अनाया की शर्ट्स हैं उन्हें बाहर निकाल देती है। अनाया का सारा ध्यान लैपटॉप पर था, पर आकृति की यूँ करने पर उसका सारा ध्यान आकृति पर चला जाता है। अब वो आकृति को देख रही थी। तभी उसे याद आता है कि वहाँ तो उसका कुछ रखा हुआ है। तभी अनाया कहती है आप यहाँ क्या कर रही हैं? तभी आकृति उसे देखती है और कहती है कुछ नहीं, मैं फ्री थी तो सोचा कबर्ड लगा दूँ। अनाया कहती है हाँ, तो फ्री होने पर कबर्ड भी कोई लगाने की चीज़ है क्या? तभी आकृति कहती है वो सब ठीक है, पर आप हकला क्यों रही हैं? तो अनाया कहती है मैं नहीं, मैं तो बस इसलिए कि आप अभी अभी काम करके आई हैं, आपने बारिश में इतना भीगा है तो क्या ज़रूरत है। तभी जो आकृति है वो कहती है पर मुझे अच्छा लगता है। अनाया कहती है रहने दीजिए ना। तो आकृति को थोड़ा सा डाउट आता है कि भला ऐसा भी क्या है इस कबर्ड में जो इन्हें इतनी प्रॉब्लम हो रही है। तो अनाया जो है वो आकृति के सामने आकर खड़ी हो जाती है, कबर्ड को बंद करती है और कहती है मैं क्लीन कर देती हूँ, आप बैठिए प्लीज़। तो आकृति जो है उससे कहती है साइड हटिए। अनाया कहती है नहीं मैं कर देती हूँ ना, आपको कबर्ड ही तो क्लीन चाहिए, मैं कर दूँगी। आकृति कहती है अनाया देखिए आप साइड हटिए। अनाया कहती है क्या क्या कहा तुमने? आकृति कहती है अनाया साइड हटिए। अनाया कहती है एक बार फिर से मेरा नाम लेना। तो आकृति उसकी तरफ देखती है। अब इन दोनों का एक बहुत प्यारा सा ही कांटेक्ट हो रहा था। जब अनाया ने अपनी बात पर जोर डाला तो आकृति को याद आता है कि उसने अनाया का नाम अभी अभी 2 बार लिया है। ऐसे तो इन दोनों के बीच बहुत झगड़ा हुआ था, लेकिन जब आज पहली बार आकृति इतने प्यार से उसका नाम ले रही थी तो अनाया को बहुत अच्छा लग रहा था। होता है ना, जब हमारा महबूब बड़े ही प्यार से हमारा नाम ले तो हमारा नाम हमें सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगता है। इस दुनिया में इससे ज़्यादा खूबसूरत कुछ लगता ही नहीं है। तभी जो अनाया है वो कहती है कहिए। तो आकृति कहती है अनाया साइड हटिए। अनाया कहती है जस्ट से अनाया। तो आकृति कहती है अनाया। अनाया जो है उसे बहुत प्यार से देखती है। अनाया का एक कदम आगे बढ़ता है और आकृति का एक कदम पीछे होता है। फिर एक कदम अनाया का आगे बढ़ता है, आकृति फिर से एक कदम पीछे लेती है। ऐसे जाकर वो सीधा बेड से टकराती है। आकृति का बैलेंस बिगड़ता है और वो अनाया का हाथ पकड़ती है और खुद ना संभल पाने की वजह से वो बेड पर गिर जाती है। अब अनाया भी आकृति के ऊपर आकर गिरती है। इन दोनों के लिप्स एक दूसरे से टच होते हैं। आकृति की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। उसके दोनों हाथ अनाया के शोल्डर पर थे। अनाया भी उसे ही देख रही थी। आकृति फटाफट अनाया को पीछे पुश करती है और वहाँ से बाहर चली जाती है। अनाया के जो हाथ हैं वो उसके होठों पर थे। यहाँ आकृति बाहर जाकर पॉल से खड़ी हुई थी लगकर, और उसकी जो उंगलियां हैं वो उसके होठों को छू रही थी। आकृति की जो सांसें हैं वो बहुत बड़ी हुई थी। आकृति की धड़कनें बस में नहीं थी। आकृति खुद से ही कहती है क्या ज़रूरत आ रही थी तुझे कबर्ड क्लीन करने की? ये किस मेरा किस पहला लाइफ का पहला किस? यहाँ आकृति ये सब सोच रही थी। यहाँ अनाया जो है वो अब भी स्टिल ऐसी ही खड़ी थी। तभी अनाया का फ़ोन रिंग होता है।
जिसकी आवाज़ बाहर तक जाती है। आकृति वहाँ से नीचे चली जाती है। आकृति के हाथ पैर अब भी थोड़े से सिवर कर रहे थे। आकृति जो है वो कहती है, ये क्या था आकृति? नहीं नहीं, ये अचानक हुआ, गलती से हुआ। आकृति ऐसे खुद को समझा रही थी कि नहीं आकृति, तुझे कुछ फील नहीं हुआ है। और यहाँ जो अनाया है वो झट से ही अपने होश में आती है और जाकर अपना फ़ोन उठाती है। फ़ोन उठाने के बाद देखती है कि वो कॉल फिर से सिया का है। अब जो अनाया है वो कहती है, बोल, एक बार में तेरा ख़त्म नहीं होता क्या? तभी जो सिया है वो कहती है, यार एक बात बता, अगर वाइफ नाराज़ हो जाए तो क्या करते हैं? तो अनाया कहती है, वो सब तो ठीक है, लेकिन तेरी वाइफ है कौन? अभी शादी कहाँ हुई है तेरी? सिया कहती है, आई मीन होने वाली वाइफ नाराज़ हो जाए तो क्या करना चाहिए? तो तभी अनाया कहती है, होने वाली वाइफ? तो उससे कभी प्रपोज भी किया जाएगा लाइफ टाइम में जो होने वाली वाइफ बनेगी तेरी? वैसे बता कब कर रही है प्रपोज? तो जो सिया है वो कहती है, देख तुझे बताना है या नहीं बताना कि मैं कैसे मनाऊँ? अनाया कहती है, कुछ स्पेशल कर जो सामने वाले को स्पेशल फील कराए। तो सिया कहती है, वो सब तो ठीक है, लेकिन वो नाराज़ इसलिए है कि मैं आज तक उन्हें डेट पर लेकर नहीं गई। तो अनाया कहती है, तो डेट पर लेकर जा। तो सिया कहती, वही तो नहीं समझ आ रहा ना कि कहाँ लेकर जाऊँ। तो अनाया जो है उसे एक आइडिया देती है। सिया कहती है, थैंक्स यार, भले ही तू सिंगल रहे लाइफ टाइम, लेकिन आइडिया तेरे कमाल का होता है। तो तभी अनाया कहती है, तू दोस्त है या दुश्मन? सिया कहती है, वैसे तो दुश्मन ही हूँ, लेकिन तू दोस्त समझ के बैठी है तो कोई ठीक बात है, अच्छी बात है। अनाया कहती है, रख फ़ोन, और वो उसका कॉल कट कर देती है। यहाँ जो अनाया है वो फिर से जाकर बेड पर बैठ जाती है और सोच रही होती है, क्या था ये, पहला किस, वो भी मेरा, आकृति के साथ। अनाया ये सब सोच रही थी कि तभी आकृति उसे नीचे से आवाज़ देती है। अनाया नीचे से आवाज़ सुनती है तो कहती है हाँ, और वो नीचे जाती है। नीचे जाकर देखती है कि आकृति अपने दोनों हाथ जो है कमर पर रखकर खड़ी हुई है। अनाया उसे जाते ही देखती है और कहती है, क्या हुआ, तुम नीचे से आवाज़ दे रही हो? तभी आकृति कहती है, वो दाल बन गई है, चावल पकानी है और सिलेंडर ख़त्म हो गया है। तो अनाया उसे देखकर हंसती है। आकृति कहती है, क्या? अनाया कहती है, तो सिलेंडर बदल लीजिए। तो आकृति कहती है, आपको क्या लगता है मैंने कोशिश नहीं की? पहला वाला चेक किया, वो ख़त्म हो चुका है और दूसरा वाला ख़त्म रखा हुआ है, अब मैं क्या करूं? अनाया कहती है, तो इतनी रात में मैं आपके लिए गैस लेकर आऊं? तो आकृति कहती है, हाँ बिल्कुल। तभी जो अनाया है वो कहती है, रहने दीजिए, मैं ऑर्डर कर देती हूँ, मैंने आपसे पहले ही कहा था। पर आपको ही ना मैडम उड़ता तीर लेने का शौक है। आकृति कहती है, देखिए मुझसे ज़्यादा नहीं। तो अनाया जो है उसके पास आती है। उसके पास आने के बाद जो आकृति अभी अपनी उंगली दिखा रही थी उसे पकड़ती है। उसकी आंखों में देखते हुए कहती है, क्या क्या ज़्यादा नहीं? तो आकृति तुरंत ही अपना हाथ छुड़वाती है और कहती है, मुझे बात नहीं करनी, देखिए मुझे खाना बनाना है, मुझे भूख लगी है। तो अनाया जो है वो अपना फ़ोन निकालती है और खाना ऑर्डर करती है। आकृति कहती है, आप सिलेंडर नहीं मंगवा सकती? अनाया कहती है, देखिए मैडम, आपके लिए होंगे हम रईस, पर सिलेंडर हमें ऐसे नहीं मिल सकता, और मैं जाने से रही, और आपने तो सभी सर्वेंट्स को छुट्टी दे रखी है, अब मैं किससे सिलेंडर मंगवाऊँ? आकृति कहती है, वाह, आप रईसों के यहाँ भी ये प्रॉब्लम आती है। अनाया कहती है, क्यों, हम रईस क्या कहीं अलग से उतर कर आए हैं जो हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी? तो आकृति उसके तरफ देखती है और कहती है, आप इतना हाजिर जवाब क्यों है? तो अनाया कहती है, होना पड़ता है मैडम, होना पड़ता है, जब आप जैसी सामने लड़की खड़ी हो ना तो हाजिर जवाब भी होना पड़ता है। अब जो अनाया है वो वहाँ से काउच पर जाकर बैठ जाती है और यहाँ आकृति जो है वो भी उसके पीछे पीछे आकर बैठती है और कहती है, कब आएगा ये आपका खाना? अनाया कहती है, आ जाएगा, थोड़ी ही देर तो लगेगी। तो आकृति जो है वो कहती है, ओके, अब मैं इसका क्या करूं जो ये आधा बना हुआ रखा है? अनाया कहती है, फ्रिज में रख दीजिए। आकृति कहती है, वेस्ट हो जाएगा, और खाना वेस्ट हो, आई डोंट लाइक इट। तो अनाया उसकी तरफ देखती है और कहती है, तुम कितने नखरे वाली हो? आकृति कहती है, नखरे वाली नहीं हो, बस सोचती हूँ। अनाया कहती है, ठीक है, मैं रख देती हूँ, और वो वहाँ से उठ के सारा सामान फ्रिज में रखती है ताकि वो ख़राब ना हो। दाली तो थी तो वो उसे फ्रिज में रख देती है। अब यहाँ आकृति जो है वो उसे देख रही थी। आकृति को
अभी जो कुछ हुआ था वो फिर से याद आता है। आकृति थोड़ा सा ब्लश करती है और जो है वहाँ से जाने लगती है। अनाया कहती है, अभी तो आपको भूख लगी थी, अब आप कहाँ जा रही हैं? देखिए, आप अपनी किताब लेकर मत बैठ जाइएगा, फिर आप किसी की नहीं सुनती हैं। आकृति उसे एक नज़र देखती है और फिर वहाँ से अपने रूम में चली जाती है। अनाया कहती है, ये लड़की है कि क्या है? तभी थोड़ी देर में डोरबेल रिंग करती है और जो खाना है वो आ जाता है। अनाया जाके ऑर्डर रिसीव करती है और उसके बाद जो है रूम में पहुँचती है। आकृति जो है वो कबर्ड सही कर रही थी। अनाया तुरंत ही जाके टेबल पर वो खाना रखती है और कहती है, आप फिर से करने लगी हैं, आपसे किसने कहा था? और इतना कहकर वो आकृति को साइड करती है। आकृति जो है वो अनाया को पीछे पुश करती है और कहती है, ऐसा क्या है इसमें, मैं भी तो देखूं। और वो जो है वहाँ जाकर खड़ी होती है और फिर से अब तो सारे कपड़े बिखेर देती है और उसे वहाँ पर मिलती है एक डायरी। एक छोटी सी डायरी थी, यानी कि उसकी हथेली जितनी। आकृति उसे पकड़ती है। अनाया कहती है, देखिए, ये किसी की पर्सनल लाइफ की डायरी हो सकती है, तो एज अ गर्ल आपको ऐसा नहीं करना चाहिए ना। आपकी कोई चीज़ ले ले तो आपको बुरा लगेगा ना। तो आकृति जो है वो कहती है, हाँ बुरा तो लगेगा, पर वो क्या है ना, मेरी एक आदत है, जो चीज़ मुझे पढ़नी होती है या जाननी होती है वो मैं जान के रहती हूँ, फिर पर्सनल कितनी ही क्यों ना हो। तभी अनाया उसके पास आती है और उसके पास आकर जो है वो डायरी उससे लेने लगती है। आकृति कहती है, मैं नहीं दूंगी। अनाया उसके क्लोज होती है और कहती है, प्लीज़ दे दीजिए। तो आकृति जो है वो फिर से खुद की सांसों को कंट्रोल करती है और उसे वो डायरी पकड़ा देती है। अनाया जो है वो कहती है, थैंक गॉड, और वो उस डायरी को लेकर तुरंत उस स्टडी वाले रूम में जाती है। वहाँ जाकर उस डायरी को ओपन करती है और फिर उसके बाद जो है पेज निकालती है और उस पेज में कुछ लिखती है और उसके बाद जो है उसे फोल्ड करके फिर वहाँ पर छुपा कर रख देती है। यहाँ जो आकृति है वो अनाया को ही जाता हुआ देख रही थी। सोचती है, ऐसा क्या था इस डायरी में? माना वो होता है पर्सनल, पर मुझे नहीं लगता कि खड़ूस की कोई पर्सनल लाइफ भी रही होगी। तभी जो है अनाया वहाँ आती है और कहती है, चले खाना खाने। तभी जो आकृति है वो तो अपना कहती है, मैं खा लूँगी, आप अपना देख लीजिए, आपको तो डायरी ज़्यादा ज़रूरी है। तभी आकृति जो है वो अपना खाना लेती है और खाने बैठ जाती है। अनाया कहती है, अरे अरे, आप तो बड़ी वो हैं। तभी आकृति उसे देखती है और कहती है, क्या हूँ? अनाया कहती है, आप मेरे बिना ही खाने बैठ गई। तो आकृति कहती है, हाँ तो आपकी पर्सनल लाइफ है, आप जब मर्जी खाइए, मुझे क्या करना है। अनाया कहती है, मतलब आप मुझसे जेलस हो रही हैं? तो आकृति कहती है, मैं क्यों जेलस होने लगी? अनाया कहती है, क्यों, आपको क्या लगता है मेरी पर्सनल लाइफ नहीं है? तो आकृति जो है उससे एक वियर्ड लुक देती है और उसे देख रही होती है। आकृति को तो अनाया का पर्सनल कुछ भी नहीं पता। आकृति जानना तो चाहती थी, पर पूछती कैसे? तो वो कुछ जवाब नहीं देती और अपना खाना ख़त्म करती है। अब वो अनाया को देखती है। अनाया जो है वो खाना खा कम रही थी, गिरा ज़्यादा रही थी, क्योंकि उसमें स्पून नहीं थी और हाथ से उससे चावल खाए नहीं जा रहे थे। तभी जो अनाया है वो कहती है, मुझे ऐसे क्या देख रही हो? नहीं खाया जाता मुझसे। तभी जो आकृति है वो उससे प्लेट लेती है और फिर उसे एक बाइट खिलाती है। अनाया वो बाइट खा लेती है और आकृति की तरफ देखती है। आकृति कहती है, पता चला कैसे खाना है? अनाया कहती है, हाँ। और अनाया फिर से ट्राई करती है, लेकिन वो फिर से वही गिरा देती है। तभी जो आकृति है वो कहती है, आप रुकिए, मैं खिला देती हूँ। और वो अच्छे से अनाया को वो दाल चावल खिलाती है। अनाया कहती है, थैंक्स। तो आकृति जो है वो कहती है, मेंशन नोट। तभी जो अनाया है वो कहती है, नहीं, इसलिए कि दादी और माँ के बाद पहली नहीं, दूसरी नहीं, आखिरी बार किसी ने मुझे इस तरह खिलाया है। तो आकृति कहती है, आखिरी बार मतलब? तो अनाया अपने सर पे हल्का सा मारती है और कहती है, मैं कुछ भी बोलती हूँ, रहने देते हैं। और वहाँ से वो उठकर जाने लगती है। तभी जो आकृति है वो उसका हाथ पकड़ती है और कहती है, आखिरी बार मतलब? तो अनाया जो है उसकी तरफ देखती है, बहुत प्यार से उसकी आंखों में देखती है और कहती है, आखिरी बार मतलब तुम आखिरी लड़की हो ना मेरी लाइफ में जो आई है। हाँ, फ्रेंड्स या कॉन्ट्रैक्ट ही सही, बट जो भी हो तुम आखिरी हो। और इतना कहकर अनाया वहाँ से नीचे चली जाती है।
आकृति अनाया की कई बातों को सोचती है और कहती है, इसका क्या मतलब था? क्या ये मुझे लाइक नहीं, ऐसा पर्सन, फ्रेंड भी तो बोला ना इन्होंने। अब यहाँ आकृति बहुत कंफ्यूज हो रही थी। आकृति जो है वो रूम में ही चक्कर काटने लगती है और अनाया के ऊपर आने का इंतज़ार कर रही थी। वो पूछने वाली थी कि अनाया के कहने का मतलब क्या है। सो देखते हैं अनाया क्या जवाब देती है, और अनाया की भी तो कुछ राज होंगे ना जो नेक्स्ट पार्ट में पता चलेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। टाइमिंग शॉर्ट से उसकी शिकायत मत करिएगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट। मुझे बाकी की स्टोरीज़ भी अपलोड करनी है, बहुत सारे लोग हैं अलग अलग सुनने वाले। सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा।